देखो उसके बाद लाइट गई हुई थी, सुबह बज रहे हैं 7 और देखो लाइट गई, सब कमरों में अंधेरा हो रहा है। देखो हम आपको मकान दिखाते हो हमारा। देखो ये देखो ये थोड़ी सी मकान में सीम बना गई क्योंकि पूरा मकान थोड़ा पुराना सब हो गया इस वजह से। तो देखो सब तरफ पुट्टी पुट्टी निकल गई और सीम आ गई है। ये मतलब चार कमरे, 2 बैठक, चौक, काफ़ी जगह है। देखो चौक में सब कुछ गैस वगैरह सब कुछ चौक में रखा हुआ है। चाय रखी होती है देखो सब कुछ। फिर उसके बाद चाय पी मैंने, चाय बहुत मस्त थी, मतलब चाय छानी और उसके बाद मैंने चाय पी। फिर देखो सर्दी तो काफ़ी हो रही थी वैसे और नल भी आ गए थे, तो फिर मैं सोची थोड़ी सी पानी वगैरह भरवा देती हूँ। मम्मी भर रही थी वैसे तो, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत हेल्प की थी। नल के पास बैठ के पानी भर रही थी, मम्मी बाल्टी लेके जा रही थी। गाँव में तो पानी वगैरह ऐसे ही भरना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं कमरे में आई तो देखो सब सो रहे थे, सुशांत भी सोया था। फिर देखो शांत सो रहा था, एकदम मस्त नींद आ रही थी एकदम। रजाई में गाँव में कंबल नहीं होती, रजाई वो ओढ़ना पड़ता है। चारों एक ही कमरे में सो रहे थे हम सबके सब। फिर कंबल वगैरह समेट रहे थे, लेकिन वो तब तक वो शांत। कितनी मस्त नींद आई है, मतलब एकदम इतना क्यूट लग रहा है सोता हुआ। जब जगेगा ना तो इसकी शैतानियाँ वापस से बढ़ जाएगी। फिर जब मेरी सिस्टर वगैरह पढ़ रही थी लोग, मैं वो शांत जग गया तो मैं उसको थोड़ी देर गोदी में ले रही। फिर तो वो शांत जग गया है, इसकी स्टार्ट हो जाएगी अब शैतानियाँ। अभी तो उठा ही है, अभी स्टार्टिंग उठने की इसके। देखो उठते कितनी क्यूट स्माइल देता है। तो लोग उस बैठे थे, शांत को फिर मैंने स्वेटर वगैरह पहना दिया। उसी की मस्तियाँ स्टार्ट हो गई है, दोस्त मस्तियाँ करने में लग गया है। फिर उसके बाद पानी वगैरह भर गया, सब तरफ गीला वगैरह हो गया था। बाल्टी वगैरह अंदर भरी थी। फिर उसके बाद का मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। फिर उसके बाद फिर मैं छत पे गई, सीढ़ियों में मतलब इस पर थोड़ी मार्बल वगैरह लगा हुआ है छत पे। फिर छत पे कितने अच्छे धूप निकल रही थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। धूप निकलते मम्मी रोटी बना रही थी चूल्हे पे। 10 बज गए हैं तो जल्दी बना लेते गाँव में रोटियाँ। फिर देखो छत से बताओ, देखो बाहर बैठ के अखबार पढ़ रहे थे, दुकान पे बैठे हुए थे। ताऊ की हमारे ताऊ जी की दुकान है ये। फिर उसके बाद फिर उशान जी हमारे उशान देखो बिस्तर से निकल चुके थे और देखो मस्ती इसकी स्टार्ट हो गई है। सारा घर फैला हुआ था। देखो महाराज जी कॉफी लेके बैठे हुए हैं, पढ़ाई करने में लग रहे हैं। पूरी पढ़ाई आज ही करेंगे, पूरी कॉफी वगैरह को सब ऊपर फाड़ के और फैला दिया। गाँव में कितना फील हो रहा है, मस्त मौसम हो रहा है एकदम। कड़ाकड़ की धूप, डूंगर, हवा, पानी सब बेस्ट एकदम नेचुरल। सच्ची में मज़ा आ रहा है। मैं तो यहीं पे रहते थे, मेरा तो पियर ही यही है। बस मम्मी और थोड़ी सी वहाँ चले गए थे। छोटा सा गाँव है। 1 2 3 बंदर दिखाती हूँ। देखो बंदर बैठा हुआ है, बंदर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। देखो वो बैठा एक और जो निकालने में लग रहा है बंदर यहाँ पर। वो देखो डूंगर वगैरह, मतलब हमारा जो गांव है ना वो चारों तरफ से डूंगर है, चारों तरफ डूंगर है। और गांव के पास गणेश जी का मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है। अगर जा सके तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है यहाँ पे विराटनगर में। फिर देखो हमारे छत के ऊपर, फिर मैं थोड़ी देर से शांत को बाहर गली में लेके गई तो शांत को आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी। ये पड़ोस में मैं ताऊ जी का मकान, लेकिन ये लोग खेतों में रहने लग गए थे। ये मकान थोड़ा मतलब ऐसे पुराना सा हो गया, टूट टाट गया। अच्छा फिर तो गाय आ गई थी रोटी लेने के लिए। मेरी सिस्टर रोटी दे रही थी गाय को। फिर उसके बाद फिर मंदिर आई तो फिर दादी वगैरह और बैठी थी, मम्मी भी बैठी थी, मम्मी खाना वगैरह खा रही थी। फिर उसके बाद देखो मैं घर पे बैठी थी, शांत मस्तियाँ करने में लग रहा था। फिर देखो रोटी बनाई थी मम्मी ने और बैंगन की रात की सब्जी बनी हुई थी, क्योंकि बच गई थी सब्जी। तो फिर सोचा कि कुछ नहीं बनाते हैं, फिर सोचा कि थोड़ी चटनी पीस लेता। फिर मैंने चकले भी चटनी पे टमाटर और धनिया की चटनी पीसी। रुशान देखो इसको पकड़ के बैठा हुआ है, दे ही नहीं रहा था कि दे दो, कैसे दे दे। आटे को सब उल्टा कर दे, मतलब फैला देता है पूरे घर में। उसके बाद फिर मैंने चटनी और रोटी, मतलब मज़ा ही आ गया यार खाने में, चटनी और रोटी के साथ। और बाद बैंगन की सब्जी थोड़ी बहुत,
लेकिन मैंने चटनी और रोटी और छाछ ही खाई। मैंने तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आया। इसके बाद थोड़ा सा मीठा खाई, कन रखा था थोड़ा सा, तो फिर मैं सोची मम्मी बोली खा रहे थे, फिर मैंने थोड़ा सा खा लिया। उसके बाद सारे बर्तन वगैरह, यहाँ पे सिंक नहीं है बर्तन धोने के लिए, यहाँ पे ऐसे ही बर्तन धोना पड़ता है, ऐसे ही धोना पड़ता है। मतलब बाल्टी से पानी वगैरह लेके नाले पे धो रहे थे बर्तन वगैरह। फिर उसके बाद धूप में बैठ रहे थे हम छत पे, बाहर चबूतरे पे धूप अच्छी आती है। तो शांत माँ के साथ मस्ती कर रहा था। मेरी दादी है ना, तो दादी को माँ ही बोलते, तो माँ के साथ मस्ती करने में लग रहा था शांत। तो फिर देखो दादी के पास ऐसे गोदी में बैठा हुआ है। फिर वहाँ वो ताई जी जा रहे थे, तो उनको त्याता करने में लग रहा था, और कुत्ते को बोला था हट 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 करने में लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग बाहर कपड़े खरीदने के लिए गए हैं, क्योंकि हमारे ना एक प्रोग्राम आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी, साड़ी वगैरह खरीदनी थी बुआ जी और के लिए, हमारे लिए, मम्मी के लिए, मतलब जो भी कुछ कपड़े वगैरह खरीदने थे। तो फिर इसलिए हम दुकान पे गए, सारी साड़ी वगैरह पहन के देख रहे थे। फिर दुकान वाले भैया ना भी आए नहीं थे, वो थोड़े से बाहर नीचे तरफ व्यस्त थे, हम दूसरे वाले फ्लोर पे थे। इसमें फिर हमारी साड़ियाँ वगैरह सेलेक्ट हो गई, फिर हमारी साड़ियाँ पैकिंग हो रही थी। और तो पापा तो ये साड़ियाँ, ये जितनी भी कपड़े रखे हैं ना, सारे हमने खरीदे हैं, क्योंकि मस्ती करने में हमारे प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी आप लोग को। वो पापा रिटायरमेंट आ रहे हैं ना, उसका प्रोग्राम है, तो उसका भी ब्लॉग वगैरह सब बाद में आएगा, भी नहीं बात लेट है अभी थोड़ा। फिर मैं घर आई तो देखो शांत मस्तियाँ करने में लग रहा था बॉल खेलने में लग रहा था। मेरे भाई ने पता है क्या क्या, बॉल को बंदूक से धागे से ही बांध दिया था, कि वो शांत में बॉल को फेंक ही नहीं पा रहा था बाहर। फिर हम लोग शाम को छत पे गए, मतलब 4-5 बजे के बाद, तो देखो शांत डंडे लेके बंदर को भगाने में लग रहा था। मैं सिस्टर लकड़ियाँ निकाल रही थी चूल्हा जलाने के लिए, दादी चूल्हा के पास बैठी थी जलाने के लिए, उसको बोल रही थी लकड़ियाँ लेके आ। छत पे मतलब छत भी खुल रही है, नीचे भी खुल रहा है, मतलब मज़ा एक अलग ही मज़ा है। तो सब लोग मस्ती करने में लगे। फिर मैं बैठी थी, दादी चूल्हा जला ली थी। तो फिर मम्मी जयपुर गई हुई थी, तो इस वजह से फिर मैंने ना सोची बाजरे की रोटी मैं ही बनाती हूँ। मेथी पालक की सब्जी तो बना ली थी, और रोटी में से बिल ही नहीं रही थी, टूट गई थी बीच में। मतलब आती तो है, लेकिन इतनी परफेक्टली भी नहीं आती मेरे को रोटी बनाने। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा आटा लगा के इसको सेट किया थोड़ा सा, मैंने तवे पे डाल दी रोटी, क्योंकि तवा अच्छे से गर्म होता है ना, उसके बाद ही हम रोटी को तवे पे डाल, माँच अच्छे से लगनी चाहिए रोटी गंदी, तभी रोटी परफेक्ट बनती है। रोटी सीखी तो देखो मेथी पालक की सब्जी रोटी, फिर रोटी मम्मी बनाने लगी थी। फिर उसके बाद हम लोग शाम को नीचे आके बिस्तर वगैरह लगा, दादी मम्मी मेरी सिस्टर वगैरह हम सब लोग बैठे थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबा, ऐसे ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।